एक्स कैप्टन शेर सिंह। मैं 9 जैक से रिटायर हूँ और 9 जैक यूनिट जो है मेरी माँ है, जो आज तक भी मेरे को रोजी दे रही है। फौज की नौकरी एक अच्छी नौकरी है जिसमें सैलरी भी ठीक है, रहना सहना उठना बैठना और फिजिकल बंदा फिट रहता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी लोग बोलते हैं घर में बैठ के कि भर्तियाँ बंद कर दी, भर्तियाँ बहुत हैं, लेकिन अब हमारे में टैलेंट नहीं है। ना तो हमारे से पेपर पास होता है और ना ही हमारे से फिजिकल होता है। जो बंदा जो बॉय एंड गर्ल फिजिकल और रिटर्न पास करता है और मेडिकल पास करता है वो हमेशा कामयाब होता है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अभी अग्निवीर का टेस्ट रिजल्ट आ चुका है और टीए की भर्ती 1 या 2 महीने के बाद आने वाली है। काफ़ी वैकेंसीज है और अग्निवीर में भी काफ़ी वैकेंसीज है और इसके अंदर एसएस की जिसमें सीआई बीएफएस आईटीबीपी अदर कोई भी फोर्स में जाना हो तो सभी के अंदर जो है जाना के लिए वो भी भर्ती की डेट आ चुकी है। तो कुछ ही दिनों के बाद इसकी रनिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद मेडिकल होगा। जो बंदे मेरिट में आएंगे वो पास होंगे और वो जाएंगे। आजकल वो ज़माना चला गया जो बोलते थे पैसे दे के पास होते हैं, ये होता है कोई पैसा नहीं लगता है, कोई कुछ नहीं लगता है। बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया गया है। अभी उसके नेक्स्ट जेकेबी जम्मू की भर्ती भी आने वाली है, उसकी लिस्ट भी आउट हो गई है। जिन बंदों ने नंबर लिए, जिन बॉय और गर्ल ने नंबर लिए हैं वो उसमें आएंगे और वो रनिंग करेंगे। उसके लिए हम 200 मीटर भी तैयार करेंगे और 60 फुट का भी लाएंगे। उसके बाद साल में भर्तियाँ चली रहती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं 1 महीने में दौड़ पूरी हो जाएगी, 15 दिन में पूरी हो जाएगी, नहीं होती है। मेरा 47 साल का तजर्बा है और जो आदमी अपने आप को फिट भी करना पड़ता है और दूसरों को फिट सिखाया करना हो उसके दिन निश्चित करो। और बाकी रही बात, हमारे ग्राउंड के अंदर सत्तवाली के फ्री ऑफ कोचिंग दी जाती है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, कोई भी हो। लेकिन बाहर देखो तो इंदौर अकेडमी होगी, कोई भी यानी अकेडमी चार इंदौर अकेडमी और सिर्फ क्या कहते हैं टाइगर अकेडमी। हाथ डाल दिए, आपकी जुतियाँ आपके गले में हमारी डाल देते हैं। कैप्टन शेर सिंह ठीक है, सत्तवाली आपने ग्राउंड पैसा लिया हाथ दे, जिसने आना भाई कोई आ दिक्कत सकते नहीं हैं। है। बाकी रही बात बीच में ब्रेक करी, ओए क्या हुआ, एक बंदा एक बॉय दूसरे की जगह भर्ती नहीं हो सकता है। आप खुद भर्ती होगे तब भी। और बाकी मैं माँ बाप को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इनको स्ट्रांग बनाओ। माँ का रोल ज़्यादा होता है, बाप का कम। बाप दूर दराज इलाकों में या दिहाड़ीदार वो अपने काम में चले जाते हैं, बच्चे ज़्यादा मम्मी के साथ ही लिंकअप होता है क्योंकि उससे पैसे मांगने स्कूल भेजना उन्हीं का काम होता है। अगर मम्मा स्ट्रांग है तो बच्चा स्ट्रांग बनता है, अगर मम्मा ढीली ढाली है तो बच्चा ढीला ढाला ही होगा। अगर आप भर्ती नहीं होंगे, आपकी कोई भी नौकरी आपकी जॉब नहीं लगती है तो आपको कहीं भी दुकान पे लगना 10,000 8,000 7,000 ही मिलेगा, जिससे गुजारा नहीं हो सकता है। अगर अच्छी ज़िंदगी जीना है, अच्छी जगह बच्चों को पढ़ाना है तो बेल्ट फोर्स में चले जाओ या प्राइवेट में नौकरी में चले जाओ। बाकी ये फिर दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा अगर कोई ज़्यादा मोटा है तो वो भी हमारे पास आ सकता है ग्राउंड के अंदर, उसको फिजिकल फिट कर देंगे। जैसे पिछले साल एक बॉय आया था कि मैंने शादी करनी है, मैं मोटा हूँ, तो उसको भी हमने पतला किया था। और इस बार भी एक लड़का है जिसकी उम्र 14 साल है, उसका 80 kg वेट है, 15 दिन में हमने 10 kg वेट उसका तोड़ा, तो हम फिजिकल फिट भी कर देते हैं। बाकी रही बात, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, जब आप वोट देते हो काफ़ी बंदों के वोट होंगे, लड़के और लड़कियों के, बंदे को देखकर वोट दो, बंद करेंगे। तो जहाँ से निकलते रहते बोलते हैं, सच्ची बात बोलते हैं। अगर हमारे बच्चे ही कहीं नहीं लगेंगे तो हम क्या हैं, कुछ नहीं। हमारे बच्चों के बारे में नहीं सोचा जाएगा तो फिर किसके बारे में भाग जाना, फिर किसी से मिलना ही। वो कैंडिडेट होता है जो कहीं भी खेतों में कोई काम कर रहा हो या कहीं कोई प्रैक्टिस कर रहा हो या कहीं भी हो, वो वहाँ पे जाके मिले।
उसको बोलते हैं कैंडिडेट साहब कि हमने चुना था, एमएलए हो या एमपी हो, हमें पार्टी पुर्टी से मतलब नहीं है, कोई भी पार्टी का हो किसी का भी हो, अगर अच्छा कैंडिडेट है तो उसी को चुनो। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई कैंडिडेट अगर अदर कंडीशन का उसको खड़ा ही नहीं करना चाहिए, वो अपनी कंडीशन का होना चाहिए। जैसे सुचेत कर रहा है सुचेत का में खड़ा होना चाहिए, और आरसूपुर का आरसूपुर में खड़ा होना चाहिए, कहीं भी मर्द का मर्द में खड़ा होना चाहिए। ये कौन सी बात है कि दूसरा वो मिलता ही नहीं है, जब वो इनके पास हम किसके पास रोना रोएंगे? गवर्नमेंट के तक बात पहुँचाने के लिए हम इनके पास जाएंगे। ये बाद में जब बन जाते हैं ये बोलते हैं हमारे पास आए, बच्चे तो किसी के पास बार बार जाएंगे नहीं। बच्चों को अपने आगे मेहनत करके अपना स्टैंड खड़ा करना है, और अपने नौकरी जॉब या कोई भी किसी जगह प्राइवेट हो या बेल्ट फोर्स की हो वो ढूंढी हो। और बाकी रही बात ग्राउंड की, ये ग्राउंड जो है आर्मी का है और 17 मद्रास के अंदर आता है। मैं उनका वेलकम करता हूँ, उनके सीओ साहब का वेलकम करता हूँ और ब्रिगेड का वेलकम करता हूँ, जो हमें जहाँ पे मना नहीं करते हैं, हम जहाँ पे रनिंग करते हैं, और वो भी हमारी सपोर्ट करते हैं। पिछले साल उन्होंने हमें जोगा बाथरूम बना के दिया था, हमारी गलती है कि इनके दरवाजे वगैरह तोड़ दिए। तो फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सीओ साहब से, वो दरवाजे हमें लोहे के लगा दे, या वो आंधी तूफान वगैरह चलता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, अगर ग्राउंड में आए हो 1.5 घंटा या 2 बात इस्तेमाल करो। मैं अपनी वाणी को जहाँ पर विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सतवाली ग्राउंड की, सतवाली ग्राउंड की, अभी टुकड़े टुकड़े में हो जाकर